अब हम नॉर्मली यहाँ से ना टेक्निकल एनालिसिस अपनी मार्केट स्टार्ट करते हैं, जैसे हाउ टू रीड चार्ट्स, ठीक है। तो हम्म। ये आपके सामने एक चार्ट का वो लगा हुआ है, मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम्म, कितने टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं, कितने तरह के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। अच्छा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड भी आ रहा था। मेरी स्क्रीन आ रही है ना, मतलब आपको? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अब ये वाला जो मैंने भी डॉक्यूमेंट खोला है, ये आ रहा है ना? ये अनटाइटल्ड। हाँ बस ठीक है। अब सुभाष जी, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट में, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, बोलिए। बुलिश ट्रेंड, कोई नहीं। बेरिश। लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपने? ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। बुलिश ट्रेंड में मार्केट कहाँ हम्म जाती है? मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे। ठीक है। हम्म, नॉर्मली आपको दिख रहा है ये मेरी स्क्रीन? ठीक है, दिख रही है, दिख रही है, हाँ। ठीक है। अब मार्केट का ना बिहेवियर होता है ऊपर जाने का, मार्केट कभी भी स्ट्रेट वे ऐसे एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जाती। हाँ जी। ठीक है। मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस में जाती है। कैसे? मार्केट पहले जाएगी, देन थोड़ा सा रेस्ट लेगी, देन हम्म जाएगी, देन थोड़ा सा रेस्ट लेगी, देन जाएगी, हम्म, देन थोड़ा सा रेस्ट लेगी। इस फॉर्मेशंस को कहते हैं हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब मार्केट को, जब भी मार्केट को ऊपर जाना है ना, हमेशा जब भी आपको मार्केट का अगर बुल ट्रेंड देखना है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट में हाँ जी। देखना है कि ये वाली फॉर्मेशन चलती होनी चाहिए। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जो ऊपर जा रहा है, ये इसका मतलब ये नया हाई बना रहा है, तो इसको बोलेंगे एच एच, हायर हाई, अच्छा। हायर हाई। और जब मार्केट हम्म, नीचे आ रही है, तो हल्का सा नीचे आ रही है, इसको बोलेंगे हायर लो। अच्छा। ध्यान ध्यान ये देना है कि जो ये हायर लो बन रहा है, ये पिछला जो हम्म लो बना है ये वाला, हम्म। इसको ना ब्रेक करे, ये इससे पहले ही मुड़ जाए। कई बार मार्केट क्या करती है, इससे पहले मुड़ जाती है, कई बार बिल्कुल इसके यहाँ पे आके मुड़ती है, कई बार बिल्कुल इसको टेस्ट करके मुड़ती है। अच्छा। बट जो प्रीवियस जो लो है, इसको ना ब्रेक करके नीचे जाए। इसको स्विंग्स भी कहते हैं। मार्केट हमेशा स्विंग्स में चलती है, कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट में ऊपर नहीं जाएगी। ठीक ओके। है। जैसे आज का ही दिन है ये हम्म। आज की मार्केट है। जो हाँ फर्स्ट जी। कैंडल आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, आज की है। हाँ जी। ठीक है। अब मार्केट को ऊपर जा रही है, बट मार्केट देखो कभी भी स्ट्रेट पे ऐसे ऊपर नहीं जा रही एक लाइन में। हम्म। मार्केट क्या करेगी? स्विंग्स बना के ऊपर जाएगी। हाँ जी। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हम्म। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये देखो प्रीवियस लो तोड़ दिया इसने, ये वाला, प्रीवियस लो। ये वाला हाँ स्विंग। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक तो है। अब मार्केट को अगर यहीं से ऊपर जाना है ना, तो ये वाला सस्टेन लेवल सस्टेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मार्केट यहीं से नीचे आएगी, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ से नीचे चली जाएगी। अब मार्केट के दो, पहले तो ये सब चीजें छोड़ो, बस ये आपको ये समझ आना चाहिए कि मार्केट को ऊपर कैसे आती है, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में। ठीक है, ये समझ आया आपको? ठीक है, ठीक है। और मार्क और जब भी हम्म, मार्केट नीचे गिरती है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बोलो। बस ठीक है। मार्केट जब भी नीचे गिरेगी, हमेशा कभी भी मार्केट एक स्ट्रेट नीचे, जैसे हम बॉल को गिरते हैं, कभी बॉल हम सीढ़ियों से गिरते हैं, ठीक है। हम्म हम्म मतलब अगर हम ऊपर से बॉल एक स्ट्रेट से नीचे गिरे, क्या करती है? हम्म बाउंस लेती है, टप्पा खाती है, फिर नीचे आती है, टप्पा लाती है, फिर हम्म नीचे आती है, टप्पा खाती है, हम्म। फिर नीचे आती है, बॉल ऐसे गिरती है। यस यस। सेम मार्केट भी ऐसी है, कभी भी पैनिक, ये हमेशा पैनिक फॉल होता है जो ऐसे स्ट्रेट में नीचे गिरती है। ओके। जो हेल्दी मार्केट में डाउन ट्रेंड होता है, वो ऐसा होता है, इसे कहते हैं हम लोअर लो, एल एल, हम्म। एल एच। ये लिख लो आप, एल एल, ये एल एच। अच्छा, ये बेरिश ट्रेंड ट्रेंड में चलता है ना ये? हाँ, ये बेरिश ट्रेंड है, बिल्कुल बी ट्रेंड। लोअर लो। इसको लिख लो बेरिश ट्रेंड, बुल, जैसे बेरिश ट्रेंड कह लो या फिर डाउन ट्रेंड कह लो, दोनों लैंग्वेज में कह सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो मार्केट का हम्म आपको ये तो देखना आ गया, जब भी आपको कोई स्टॉक देखना है, ठीक है। हम्म तो पहली बात तो, ये जो कैंडल है, ये हर पांच हम्म, मिनट की एक कैंडल है जो आपके लेफ्ट साइड पे है। जी।
पिछले 5 मिनट पे क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ हम्म, पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम कर रखा है। ओके। तो रोला कम डालो यहाँ अंदर, बोल दो। ये 5 मिनट पे मैंने एक कैंडल 5 मिनट किया, क्योंकि मैंने यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर रखा है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं इसको डेली कर दूं, डी पे कर दूं, हम्म। ठीक है, तो एक दिन की ये एक कैंडल है। ओके। ये ग्रीन वाली एक दिन की, जैसे आज की कैंडल ये है, नीचे डेट लिखी आ रही है 25 जहाँ पे ये मैंने माउस रखा हुआ है। यस। तो 25 आज की कैंडल अभी बन रही है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। पिछली कैंडल देखो, ये 19 फरवरी की, हम्म। ठीक है। अब एक चीज देखो, मार्केट 25 अक्टूबर 2023 से ये अपना एक बॉटम बना के हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में चल रही है, ठीक है हायर हाई, हायर लो, अच्छा है ठीक ना, है। चल रही है ना। यस। अब जो यस मेजर यस। लो है ये वाला है, ठीक है। यस। यस। तो मार्केट क्या कर रही है, इस लो को आके रिस्पेक्ट कर रही है, यहां से फिर बाय का पोजीशन बनी। अब मार्केट ऊपर जाके साइडवेज हो गया, देख रहे हो आप, एक मार्केट ने ऊपर टॉप पे हाई बनाया, फिर दूसरा हाई बनाया ये वाला। अब मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाके साइडवेज हो गई है, इसे साइडवेज कहते हैं। पहले मार्केट में क्या चल रहा अच्छा। था, बुल रन चल रहा था ये वाला, हाँ जी, हाँ जी। फिर टॉप पे जाके ये साइडवेज हो गई है। अच्छा। अब कभी कभी भी मार्केट इतने दिनों से साइडवेज रहे ना, एक ही चैनल में, एक ही रेंज में चले, ये जैसे एक रेंज है, हम्म हम्म। तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, ओके। ठीक ठीक है। है। अब मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं निकाल लेगा तब तक मार्केट में तेजी नहीं है, तब तक मार्केट इसी रेंज में चलेगी। ठीक है। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जब भी मार्केट अपना ब्रेकआउट देती है तो कितनी तेजी से भागती है, ठीक है। पीछे हम कोई ओके। चार्ट देखते हैं। हम्म। अब ये था, अभी मार्केट की एक रेंज थी यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी। तो मार्केट जब भी इस रेंज से निकली तो हमेशा ऊपर गई, ओके। ठीक है। यस। इसको इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब मार्केट ये तो ऊपर गई, नीचे का डाउन ट्रेंड भी आएगा मार्केट में, ठीक है। तो ठीक है। मार्केट की एक ये रेंज थी, हम्म। ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये रेंज को तोड़ा और नीचे आई, नीचे चली गई। ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में रेंज बन रही है। एक चीज नोटिस करो हम्म कि मार्केट में जब भी मार्केट में ट्रेंड चेंज होना होता है ना, पहले तो हम्म। ये सब चीजें बाद में कराऊंगा, पहले तो ये समझना है, हायर हाई हाई लो के कॉन्सेप्ट समझ आए आपको। हाँ जी, ये आ गया मेरे को। लेकिन इसमें जैसे आप पीछे गए थे ना, उसके हम्म। लोअर लोज के, इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, डाउन साइड वेज के बाद डाउन ट्रेंड लिया था। हाँ हाँ, अ, ये यहाँ पे हाँ। ये थी। अब एक हाँ चीज, जी, हाँ जी। सुभाष जी ये देखो, जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करेगी ना, यहाँ से मार्केट ने बॉटम बनाया, ठीक है। हायर हम्म। हाई हायर लो, हायर हाई हम्म। हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब क्या करता हायर। है मार्केट, जब भी अपना मोमेंटम चेंज करता है, मतलब अगर उसको अपना ट्रेंड चेंज करना है, हम्म। तो एक हाई बनेगा। जब मार्केट उस हाई को सस्टेन नहीं करेगी, मतलब उसको तोड़ेगी नहीं, ओके। और ये देखो यहाँ से फिर लोअर लो की फॉर्मेशन चालू होगी। क्यों, क्योंकि हम्म मार्केट का मोमेंटम ऊपर जाके वीक होने लग गया, कहीं ना कहीं हम भागते हैं, जब हम जैसे हम्म। जॉगिंग करते हैं, हम थोड़ा सा हम्म। भागते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर भागते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, फिर भागते हैं, है ना। वैसे ही यस मार्केट है, यस। भागती है, रेस्ट लेती है, 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 भागती है, रेस्ट लेती है। हम्म। अब एक कहीं ना कहीं मार्केट थकेगी, बिल्कुल। ठीक है। तो वहां से क्या होगा, उसका उल्टा मोमेंटम बेयर ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके। अब जैसे तो आपको मैंने बुल रन का दिखाया कि यहाँ तक मार्केट ये लो था, हम्म। यहाँ के बाद देखो मार्केट ने अपना दोबारा से हाई नहीं तोड़ा, यहीं से मुड़ गई, ठीक है। दोबारा रिपीट करना आप, ये क्या? यहाँ पे देखो ना नहीं, मार्केट, ऊपर जो, हाँ हाँ हाँ। ये मार्केट जब यहाँ पे नया हाई बना, तो हम्म जनरली यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे स्विंग बना, तो जनरली इसको हम्म। यहाँ से इसको हाई तोड़ना था ये वाला, है ना। हाँ जी, हाँ जी। बट वो नहीं तोड़ पाई, मार्केट यहीं से मुड़ गई, ठीक है। ओके ओके। तो यस। इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव
इंप्रेशन दे रही है मार्केट की कि मार्केट में मोमेंटम खत्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने ओके। अपना प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा, उसके पहले ही मुड़ गई यहाँ पे, है ना। हाँ जी। बट हम कंफर्म एंट्री लेते हैं, हम, मैं ट्रेडर्स को कहता हूँ हमेशा हम कंफर्म एंट्रीज लेंगे। ओके। कंफर्म एंट्री कैसे लेंगे? जो मेजर जो स्विंग है ये वाला है ना। हम्म। स्विंग मतलब यहीं से मार्केट चलनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये प्रीवियस हायर लो है ना। अभी तक हम कंफर्म नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता लगा है ये वाला मेजर हायर लो है ना। मार्केट ने क्या किया, आया, रेस्ट ली, यहीं से चलनी स्टार्ट हुई ना। तो प्रीवियस जो मेजर स्विंग है ये वाला बना। हाँ जी। तो अभी तक हम सिर्फ इतना पता लगा है कि मार्केट नीचे आई, स्विंग बनाया, हम्म। इससे अगला स्विंग जो ये बना है ना, राइट। मार्केट चलनी स्टार्ट हुई, बट इसने ऊपर का हाई नहीं तोड़ा, यहीं से मार्केट रिवर्स होगी। यस यस। तो हम यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनाएंगे, ओके। हम वेट करेंगे जो प्रीवियस स्विंग था ये वाला, इसको टूटने का। ओके। अच्छा। जब तक मार्केट अपना ये प्रीवियस स्विंग नहीं तोड़ेगी तब तक हम शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, मतलब सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ओके। तो मार्केट ने क्या है, यहाँ पे अपना प्रीवियस स्विंग तोड़ दिया, अब मार्केट में लोअर लो की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, एल एल, एल एल, एल एल एल। एच। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एल एल बोला, देन एल एच, एल एल, मैंने क्या कहा, जब मार्केट का मोमेंटम वहां से रिवर्स नहीं होगा जब तक वो अपने एल एच नहीं तोड़ेगी, ये वाला, ये एल एच है। ठीक है। तो देखो मार्केट इसको टेस्ट करने गई, यहीं से मुड़ गई, देन अगेन गई टेस्ट करने, देन अगेन टूट गई, देन गई, देन अब ये लोअर लो की फॉर्मेशन है ना। ठीक है। ये एल एच था। हम्म ठीक है। ये एल एल है, ये एल एच हम्म है, ये एल एल है, ये एल एच है, ये एल एल है, ये एल एच है। अब ये देखो मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बनाया है यहाँ पे, ठीक है, हम्म बट हम्म। दोबारा एल एच बना, इसने अपना लोअर लो नहीं तोड़ा यहाँ पे। ठीक है। कौन सा वाला ये अच्छा ठीक है प्रीवियस बिल्कुल हाँ बॉटम ठीक है पे ना, ठीक। यहाँ पे देखो एल हाँ एल जी हाँ बना, जी। अब यहाँ पे एल एच बना, देन हाँ। यहाँ ये प्रीवियस लो से ही मुड़ गया, यहाँ नहीं तोड़ा इसने। ठीक है ठीक हाँ। है। तो अब मार्केट में हम थोड़े से सतर्क हो गए कि मार्केट ने अपना प्रीवियस लो क्यों नहीं तोड़ा, मोमेंटम वीक हो रहा है या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। वही हुआ, हम्म मार्केट ने अपने एल एच नहीं तोड़ा, मतलब लो लो नहीं तोड़ा, एल एच को तोड़ के मार्केट ऊपर चल गई, ये एल एच था, है ना। तो हम वेट करेंगे, ये अच्छा। ऐसे, ये बनी हमारी एंट्री यहाँ पे, ये बहुत ऊपर ओके। जाके बनी, हम्म। और यहाँ से देखो मार्केट में फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, देख लो। तो ये तीन जो तरीके एंट्री वाली आप तीन तरीके की बात। एंट्री होती है, ठीक है। मार्केट में हमेशा ना तीन तरह के ट्रेडर होते हैं। हम्म। एक होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर, लिख लो आप। अच्छा, हाँ जी बताओ। एक होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर। हम्म। लिख दूं मैं भी साथ साथ? कोई नहीं मैंने लिख लिया है आप बताओ। एक होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर, हम्म। एक होते हैं रीटेस्ट एंट्री, ठीक है, रीटेस्ट। एक होती है कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन ओके। ठीक है। अब इस चार्ट को देख के ना मैं आपको तीन एंट्री समझाऊंगा, आपने हमेशा ना कंफर्मेशन एंट्री लेनी है क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। ओके। ठीक है। कंफर्मेशन एंट्री और रीटेस्ट एंट्री और ब्रेकआउट एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ। हम्म। ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ लोअर लो लोअर एच की फॉर्मेशन बना रही है ना, यस हाँ। अब यहाँ पे मार्केट ने नया लो बनाया, यहाँ पे देखो नया लो तोड़ा नहीं उसने, यहीं से मार्केट रिवर्स होगी। हाँ जी। तो एल एच कौन सा था, ये वाला था, यस। ये वाला स्विंग को मैं ऐसे मार्क कर लूंगा। ओके। अब जो मेरे ऐसे ट्रेडर है वो पिछला जैसे लोअर हाई ब्रेक होगा ना वो वैसी एंट्री बना लेगा, मैं हूँ एग्रेसिव एंट्री वाला। हम्म। मैं ज्यादा वेट नहीं करता क्योंकि मैंने मार्केट को देख लिया है, काफी एक्सपीरियंस हाँ हो जी। गया, जब आप एक्सपीरियंस हो हम्म। जाओ तो तब आप भी कर सकते हो। अच्छा। बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म। अभी मार्केट को यहाँ पे ब्रेक किया तो मेरी एंट्री यहीं पे प्लान होगी बाय की। अच्छा। ठीक दूसरी है। एंट्री होती है मार्केट यहाँ से तोड़े, एक ऊपर हायर हाई बनाए, देन हायर लो बनाए। ठीक है। ठीक ये है। हायर लो काफी ऊपर बना है, जनरली ये हायर लो इसको रीटेस्ट करता है, मतलब जो लेवल इसने तोड़ा है ये वाला,
हमेशा प्राइस उसको रीटेस्ट करने आता है कि जो मैंने लेवल तोड़ा है वो मजबूत भी था या मैंने वैसे ही तोड़ दिया। ओके। तो हमेशा जनरली मार्केट ये लेवल को टेस्ट करने आएगी आएगी। तो ये, और टेस्ट करने के बाद जब यहाँ से निकले तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे। दूसरी एंट्री ये थी रीटेस्ट एंट्री, कि अच्छा। मार्केट को यहाँ जाने दो ऊपर, जाके हम्म रीटेस्ट करें तो हम रीटेस्ट एंट्री लेंगे यहाँ पे। हम्म ठीक है। तीसरी होती है कंफर्मेशनरी एंट्री। ठीक है। हम्म कंफर्मेशन एंट्री क्या है, जैसे इसने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के हम्म बाद जाने दो उसे जितना ऊपर जा रहा है, ओके। देन रीटेस्ट करने दो। ओके। रीटेस्ट करने के बाद उस जो ये हायर हाई बना, हाँ जी। इसको ठीक है। तोड़े तो हम हम्म। अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे। जैसे इसने तोड़ा, हम यहाँ पे कहीं अपनी एंट्रीज प्लान करेंगे, देखो फिर उसके बाद मार्केट रुकेगी अच्छा। हायर हाई बना के ऊपर। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। ठीक है। ठीक है। मैंने आपको क्या क्या कराया, एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म, बता दीजिए। अच्छा, मुझे मेरे से पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये मेनली ट्रेंड करे हमने ना, जो बुलिश बेरिश और साइडवेज है। आपको समझ आ रहा है और कि नहीं, पक्का ये बताओ। नहीं, मुझे समझ तो आ रहा है अभी तो, मतलब लेकिन ये है कि मैं ओबियसली प्रैक्टिस करूंगा तो हाँ, ज्यादा मेरे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है अभी के अकॉर्डिंग, जैसे ये कंफर्मेशन एंट्री है इसमें, तो इसमें हम प्रीवियस जो रिकॉर्ड होगा जैसे कितने दिन का कंसीडर करेंगे? मतलब समझा नहीं। प्रीवियस जो ग्राफ फॉर्मेशन होगी ना ये, हम्म। जैसे अभी तो हम ये 2-3 की कर रहे थे, तो हम कितने दिन की करेंगे, कितने मतलब डेज की करेंगे या वीक्स की करेंगे, जो प्रीवियस ग्राफ फॉर्मेशन होगी हमारी? बाबू जी एक चीज तो देखो, एक दिन की एक कैंडल है ये जो रेड एंड ग्रीन है ना। हम्म। रेड मतलब 24 मार्च की एक कैंडल, 25-26 की छुट्टी थी तो 27 हो गया ये। हम्म 28-29 मार्च की एक कैंडल, फिर 31 मार्च की। तो ये देखो, हम्म जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, हम्म। इसने ब्रेकआउट दिया 31 मार्च को। मैंने नीचे रखा हुआ ओके। है अपना सर्कल, है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक पोजीशन बन गई आपकी यहाँ पे, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो। हम्म। ठीक है। देन ये जाता है यहाँ पे, 13 अप्रैल हो हम्म, जाती है यहाँ पे, 31 मार्च से हम्म, 13 अप्रैल होगी। हमें जी नहीं जी पता जी। वो कितने दिन बाद रिटेस्ट करने आएगा, हो सकता है 3 दिन बाद ही आ जाए, हो सकता है एक हफ्ते बाद आए, हमारे हाथ में नहीं है वो। ये मार्केट के ऊपर है। देन ये रिटेस्ट एंट्री है। देन जब इसको तोड़ता है, हमारी एंट्री बनी देखो 28 अप्रैल में, पूरे एक महीने बाद। जो ब्रेकआउट ट्रेडर है अच्छा। उसने बहुत पहले ले ली। रिटेस्ट वाले ने कब ली? 25-24 के आसपास। जो कंफर्मेशन। कंफर्मेशन एंट्री है उसको मिली 28 अप्रैल को। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये काफी पेशेंस वाला गेम है जो डेली चार्ट वाला है। आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग में डेली चार्ट पे ही काम करोगे। अच्छा, डेली पे ही करेंगे, अच्छा। हाँ, डेली पे या फिर 1 आवर पे, इससे कम टाइम फ्रेम पे नहीं करना हमने काम। अच्छा ओके ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में क्यों, इसके पीछे लॉजिक है। हम्म। जितना बड़ा चार्ट होगा टाइम फ्रेम का, उतनी कम हम्म। नॉइज होगी, मतलब उतना जल्दी समझ आएगा। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट खोल देता हूँ, आपको कुछ समझ आ रहा है? अ, लोअर लो, लोअर हाई, ये देखो। मार्केट में क्विक मोमेंटम आ रहे हैं, आप बोलोगे भाई मार्केट तो अच्छी भली ऊपर जा रही थी, एकदम से गिर क्यों गई? नहीं पता लगेगा आपको, हम्म, प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ जी हाँ जी। है ना। तो डेली पे हाँ आपको हाँ। टाइम मिलेगा सोचने का, समझने का। अब ये देखो, जब हम बात हम्म कर रहे थे, मार्केट ऊपर थी, एकदम से गिर दी उन्होंने। हम्म। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में नॉइज बहुत ज्यादा होती है, ये सिर्फ आप 6-8 महीने बाद ही आना है इसमें। अच्छा। हाँ। ओके। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना जल्दी समझ आएगा और उतनी कम नॉइज होगी। हाँ हाँ, ये बात हाँ मैंने भी एक्सपीरियंस करी है। जैसे मैं कभी कभी डेज वाले में थोड़ा सा हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो मैं वीक वाले में चले जाता हूँ। जैसे सेम वीक वाला जैसे फिर वो ना बहुत लंबे ट्रेड्स मिलते हैं। हाँ जी हाँ, मतलब उसमें लेकिन वो नॉइज वाली बात मैं कर रहा था ना, कि हाँ, जैसे नॉइज कंफ्यूजन कम हो का जाती थोड़ा है। स्कोप ये कम हो थोड़ा जाता है। बेनिफिट हो जाता है आपको। हाँ जी। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, डेली से नीचे आपने काम नहीं करना है अभी। ओके। ठीक है। हम काम करेंगे सिर्फ किस में अभी? डेली वाले में। डेली वाले पे। या फिर 1 आवर भी ठीक है।
उसमें क्या है कि आप थोड़े से आइडेंटिफाई कर पाओगे बुल ट्रेंड, बियर ट्रेंड, ठीक है, साइडवेज हम्म, मार्केट, आपको एंट्री एग्जिट का टाइम मिलेगा। इंट्राडे ठीक में है। टाइम नहीं मिलता। इंट्राडे में आपकी क्विक ओके। डिसीजंस चाहिए आपको, ओके। और नॉइज भी कम होती है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, हाँ, डेज तो वाले। जैसे मैंने ये 5 मिनट करा हुआ, अब डेली चार्ट करूंगा आपको ठीक समझ आ रहा है कि ये भाई मार्केट तो ऊपर ही है ना। तो आपको सिर्फ एंट्रीज देखनी है, ठीक है। ठीक है। तो ये तो थे 3 तरह के ट्रेंड मार्केट में, ठीक है। कौन कौन से? ये है बुल ट्रेंड मार्केट, जिसमें हायर हाई हायर लो बना के जाती है ऊपर। हम्म। दूसरा ट्रेंड बेरिश। लोअर लो लोअर हाई, उल्टा है इसका। हाँ जी। इसको ना अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं कई बार, जो हम जैसे जो जेंजीज हैं ठीक है, हम्म। वो बोलते हैं बुलिश ट्रेंड या बुल ट्रेंड, ठीक हाँ है। जी। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं तेजी है। हाँ जी। तेजी सुना होगा हमें, है ना। राइट राइट, हाँ। और तेजी कहते हैं, गिरने को मंदी कहते हैं। बिल्कुल हाँ, हम बोलते कहते हैं। हैं, हम नए लोग कहते हैं बेयरिश ट्रेंड या फिर बियर मार्केट है। जी। बुल मार्केट को क्या कहेंगे? तेजी वाली मार्केट। बियर मार्केट को, जहां बुल लग गया मतलब बुलिश, जहां बेयर लग गया बुलिश। मतलब बेयरिश, है ना। यस, हाँ जी, हाँ जी। अपवर्ड मार्केट भी कह सकते हैं, कोई डाउनवर्ड मार्केट भी कह सकता है, कोई अप ट्रेंड भी कहता है, कोई डाउन ट्रेंड भी कहता है। ये सारी अलग अलग लैंग्वेज जिसमें कहते हैं लोग। हम्म। तीसरी होती है साइडवेज मार्केट, हम्म। ठीक है। जो क्या होती है, कहीं नहीं होती मार्केट, ऐसे एक ही रेंज में चल रही होती है ऊपर नीचे। पर जब भी मार्केट अपनी कोई रेंज तोड़ती है, कभी भी आप देखना मार्केट कोई भी अपना स्टॉक रेंज तोड़ता है ना, जैसे कोई भी स्टॉक आप एनालिस्ट करना, कोई भी ऐसी रेंज में चल रहा होगा ना साइडवेज में, हाँ जी, हाँ जब जी। भी वो तोड़ता है तो फिर वो हम्म। रुकता नहीं, वो चलता ही रहता है। अच्छा। चाहे ठीक ऊपर की है। तरफ तोड़े चाहे नीचे की तरफ तोड़े। उतने लंबे टारगेट, जितनी बड़ी लंबी रेंज, जितने सालों की रेंज, उतने बड़े टारगेट्स, ओके। ठीक है। अब मैं जैसे कोई स्टॉक बोलो, मैं उसमें दिखा देता हूँ आपको ऐसे ही साइडवेज और बुल ट्रेंड एक में। देख रहा था मैं, ये बंधन बैंक देख रहा था मैं ऐसे ना, उसमें इस तरह का कुछ सिमिलर सा मेरे को नजर आया था, मतलब अभी मे बी। देखते हैं। उसको मैं वीकली देख रहा था तो वीकली मेरे को में ना लगा, आप, लेकिन हाँ। वीकली इज गुड फॉर इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ओके। ठीक है। अब ये देखो, हम्म, हम्म, एक सेकेंड, रेंज ढूंढते हैं हम पहले कोई, ठीक है। हम्म, सिंपल सी रेंज है ये वाली। ये हम्म, देखो, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर चलेगी, हम्म। ऊपर जाके रेंज में फंस गई एक, हाँ जी। एक रेंज है, बिल्कुल। ठीक है। जब इसने तोड़ा तो उतनी जल्दी तोड़ती है फिर वो, ठीक है। फिर ऊपर दोबारा ऊपर गई, नीचे से उठ के फिर एक रेंज में फंस गई, है ना। यस, हाँ जी, देन फिर ठीक है। नीचे गए, ठीक है। हम्म, हम्म, तो ये छोटी छोटी रेंज भी बनती है, उतने छोटे हम्म, टारगेट्स, हम्म। ठीक है। और दिखा देता हूँ मैं आपको, काफी अच्छे पैटर्न्स बने हैं। अब ये नीचे आई यहाँ से, ये हाँ एक जी, रेंज बन गई, ठीक है। ठीक है। देन थोड़ा आता है ऊपर। हम्म। तो हमेशा साइडवेज मार्केट में जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकआउट किसे कहते हैं? जो ऊपर की तरफ दे ऊपर। ब्रेकआउट, ठीक है। हम्म। ब्रेकडाउन किसे कहते हैं? जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे, हाँ जी, ठीक है। तो ये जनरली लैंग्वेज है बोलने की। ठीक है। तो तो अभी, जैसे ये अब हाँ जैसे अब ट्रेंड में ब्रेकआउट होता है या लोअर में होता है, हाँ, अब एक चीज तो नोटिस उसको। करो, जो हम्म, निफ्टी है, ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। हाँ जी। अभी निफ्टी अपने रेंज में है, हम्म, अभी बिल्कुल ब्रेकआउट के एरिया पे है। एक बार यहाँ गया तो यहाँ से मार्केट गिरी, एक बार यहाँ गया तो मार्केट यहाँ से गिरी, तीसरी बार यहाँ जा रहा है इसको टेस्ट करने। जी तो ये जी। बार बार क्यों जा रहा है टेस्ट करने? कोई तो रीजन होगा ना, है ना। हाँ अगर हाँ, गिरना तो होता, ये। अगर इसे गिरना होता, सेलिंग प्रेशर होती, तो कभी जाता ही ना उसको टेस्ट करने दोबारा। ये एक बार अच्छा। गया, 2 बार गया, तीसरी बार है। अब क्या करेगा? या तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल ही बुलिश हो जाएगा, या इतना बड़ा ब्रेकडाउन आ जाएगा, ये रेंज तोड़ के नीचे चला जाएगा। दो ही सिनेरियो अच्छा। बनते हैं, तीसरा कोई सिनेरियो नहीं है। ओके। ठीक है। क्योंकि मार्केट कभी भी इतने दिन रेंज में नहीं रहती, खासकर निफ्टी। ओके। उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देना ही देना है। अब ये देखो, यहाँ पे ठीक। मार्केट 21 दिसंबर 2023 से लेके आज कौन सी है, 24, मतलब 21 20 फरवरी फरवरी
ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो गए इस रेंज में। कि कितने पॉइंट की रेंज है, ऊपर है 22,145, नीचे हम्म है 21,000, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज है। हम्म। ठीक है। अब तो मार्केट यार क्या करेगी, 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी या 1000 पॉइंट नीचे जाएगी इस रेंज तोड़ने के बाद। मतलब अच्छा, ये प्रीवियस जो हजार जो दिन है ये इनके रेंज बेस पे हम 1000 पॉइंट बोल की है, ठीक है। रहे हैं। इनिशियली जो मार्केट के टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं, जितनी बड़ी रेंज होगी ना, हाँ जी। और मार्केट अगर उस रेंज से बाहर जाए, और जितनी बड़ी वो रेंज हाँ, थी उतना टारगेट तो देती देती है। ठीक है। अच्छा, बोथ अब वे। हाँ, बोथ वे। अब जैसे ही अगर ये ऊपर देगी तो ये 1000 पॉइंट की रेंज थी ये वाली, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी। अगर नीचे गई हम्म, तो 1000 पॉइंट की रेंज है, तो 1000 पॉइंट नीचे जाएगी। अच्छा। तो ऐसे ओके। टारगेट्स निकाले जाते हैं मार्केट के। ये सारी चीजें मैं अच्छा, बाद में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, जस्ट मैं ठीक है, बता रहा ठीक हूँ है। अभी ओवरव्यू के लिए। आपको फिलहाल हम्म। ये समझ आया कि मार्केट का अगर ट्रेंड देखना है तो कैसे देखते हैं, बुल ट्रेंड, बियर ट्रेंड। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा ना मैं जैसे ये चीज जैसे पहले भी मैंने थोड़ी ट्राई करी है, तो थोड़ा सा ना चार्ट का जो पैटर्न होता है ना, जैसे हाँ एकदम उसको, जैसे आप तो एकदम देख के आइडिया लगा रहे हो कि हाँ, वो आपको तो प्रैक्टिस से आएगा सर। एक्सपीरियंस है। जितनी प्रैक्टिस अच्छा। करोगे ना, वो आएगा। ठीक है। अच्छा, और अच्छा। जब तक आपने गाड़ी चलाई नहीं तो आपको गाड़ी कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। यस, तो वो तो सेम बात है। सेम ट्रेडिंग और चार्ट को देखना है। ओके, हाँ, हाँ। जितने कपल ऑफ आवर्स आप चार्ट्स को देख के बिताओगे, प्रैक्टिस करोगे अलग हम्म अलग चार्ट पे, हम्म। तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट का रुझान किधर को है, ठीक है। या मार्केट कौन सी फॉर्मेशन बना रहा है चार्ट। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। जब तक आपने गाड़ी चलाई नहीं, आपको क्या पता सामने वाला बंदा क्या करने वाला है। ठीक है। राइट। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस इन मार्केट। ठीक है, तो ठीक है, ये मैं फिर करूंगा इस पे थोड़ा। एक एक आपने पढ़ना है। अभी तो मैं 15-20 मिनट और लूंगा क्लास, 2:20 हो गए, मतलब अभी मैं 40 मिनट ही ले हूँ। अब, टाइम लेना है तो ले लो थोड़ा सा, कोई वो नहीं है इतना। ओके। आधा घंटा लगभग आप ले सकते हो, कोई नहीं। चलो अभी 10 मिनट और अभी लेता हूँ, 10 आधा घंटा, 2:30 तक करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो कोई नहीं। कोई डाउट हाँ, है? बताओ, आप क्या बोल रहे थे? कल का कोई डाउट है, कुछ पढ़ के आया हो, कोई डाउट, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। कल का वो था कि सेंसेक्स का वो मैं देख रहा था, तो उसमें आप बता रहे थे ना कि 200 स्टॉक्स होते हैं, वो गूगल पे देखा, वो कह रहा 30 स्टॉक्स होते हैं, वैसा कुछ है। और अच्छा, आपने निफ्टी 50 का हाँ, देखा? आप मुझे डाउट पूछो कल के लिए, और कोई डाउट। हाँ, मैं वही कह रहा था कि वो सेंसेक्स में आप बता रहे थे ना कि 200 होते हैं स्टॉक्स ना, जो सेंसेक्स मतलब इस बेस्ट। सारे स्टॉक्स को कंबाइन करके बना है। ठीक है। हाँ, तो उसमें कह रहा था कि टॉप 30 रहते हैं, मतलब जो हाई क्वालिटी हैं, जैसे मैंने गूगल वो पे देखा निफ्टी ना। में होता है, वो टॉप टू निफ्टी में होता है, निफ्टी 50 में टॉप 50। नहीं, 30 कह रहा था ये, कुछ सेंसेक्स गलत में 30 कह रहा था। गलत दिखा रहा होगा फिर वो। अच्छा, 200 होते हैं उसमें। आप और कोई डाउट? और तो ऐसा सच मेरे को इसमें कुछ लगा नहीं, बिकॉज ये मतलब थोड़ी टर्मिनोलॉजी थी। बाकी ये, हाँ, इतना मैंने देखा कि मेरे को ये टाइम जो है, जैसे होराइजन जो है इन्वेस्टिंग का, इंट्राडे स्विंग वगैरह का, ये मेरे को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और बाकी मतलब अभी तो टेक्निकल कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे। और दूसरा जो पेयरिंग बताई थी आपने करेंसी की, तो मैंने देखा उसमें तो गूगल पे वो यूएसडी वर्सेस यूआर की भी दिखा रहा था। बट मैंने क्या कहा, फिर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी ना, हमारे यहाँ पे। फॉरेक्स नहीं, देखो, करेंसी ट्रेडिंग लिख ये रहा था मैं देखो, उसमें ना। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, हाँ, हाँ। ये देखो, करेंसी जिसके पीछे आईएनआर लगा है, ठीक है, यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, जीपी आईएनआर, ये वाली आपने क्या ट्रेडिंग। सर्च किया? एक मिनट, सर्च दिखाना। करेंसी ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट। अच्छा, इंडियन मार्केट, अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा इंडियन मार्केट ना, तो वो नहीं, ओवरऑल तभी वो दिखा रहा बता रहा था होगा। ना। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग, देखो क्या होती है, व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। हाँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग, अपने सिंबल्स है ना, हम्म। इसमें देखो क्या है, जिसमें यूरो, यूएसडी, यूएसडी जेप, येन, ब्रिटिश पाउंड, यूएसडी डॉलर, यूएसडी स्विस। ठीक है। तो ये हम्म। करेंसी जो हम एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं करेंसी, उसको हम हम्म। फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक कहते है। बाहर के लोग इसे करेंसी ट्रेडिंग ही कहते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, हम इंडियंस कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक नहीं है, समझ रहा हूँ मैं, फॉरेक्स मतलब थोड़ा यूज होता है थोड़ा बहुत, मैं जो आपको मैं अभी करता हूँ दिखा उसमें। देता हूँ मैं, जस्ट जब तक क्लास खत्म हो रही है। आपने अपना अकाउंट खुलवाया होगा कहीं? हाँ मेरा जीरोधा में है अकाउंट, मतलब 1-2 साल से है। हम्म। तो उसमें मैं मेनली उसी में ये चलते फिरते तो मोबाइल में उसी में देखता हूँ मैं। हम्म। और अब ये बाकी देखो, पेटीएम मनी पे था बट बंद कर दिया मैंने। अब ये देखो, यूएसडी आईएनआर कर रहा हूँ तो सिर्फ आईएनआर के साथ आ रहा है, यूरो यूएसडी करूंगा तो नहीं आएगा, इधर सिंबल ही नहीं आएगा हमारे यहाँ। अच्छा। ये सिर्फ यहाँ पे चार्ट देखने के लिए आएगा, इसको हम ट्रेड नहीं कर सकते, बाय सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, राइट, हाँ है ना। नहीं आ रहा है। अब मैं इसको यूएसडी आईएनआर करूंगा तो इधर बाय सेल का ऑप्शन आ रहा है, हम्म। तो ये फर्क है फॉर यूएसडी में और आईएनआर और यूरो यूएसडी में। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये चार्ट हम देख रहे थे ना, जैसे हमने बात करी मतलब 1000 पॉइंट्स अप और डाउन की। हम्म। तो उसमें हम डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जैसे होता है ना, हमें नहीं पता वो कितने दिन में टारगेट देगा। तो जैसे स्विंग ट्रेडिंग आप बता रहे थे ना कि मतलब फॉर मतलब जैसे अब वीक स्विंग वन ट्रेडिंग में वीक। क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे कहते हैं कि आपने कोई स्टॉक निकाला, अब उसको हम्म नेचुरली डबल होने में तो 6-8 महीने साल लगेंगे, है ना। बट आपने जब ट्रेड ही 10-20% के लिए करना है कि ये स्टॉक 10-20% ऊपर जाएगा, हम्म। अगर उसका मोमेंटम चलना स्टार्ट हुआ तो वो 2 से 3 वीक में भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ मतलब मेरा बेसिक यही है कि जो मेन पॉइंट है कि टाइम की कैलकुलेशन का कोई फंडा है या नहीं नहीं, कोई जस्ट फंडा हम नहीं, एंट्री। कुछ नहीं ऐसा, जैसे एंट्री अच्छा ली अच्छा। तो वहीं से आपका टाइम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब जैसे ओके। ये रिलायंस इंफ्रा है, ठीक है। हम्म हम्म। अब मान लो मुझे यहाँ पे लगता है कि मैंने यहाँ बाय करना है 170 के अराउंड, मुझे लगता है हम्म आने वाले टाइम में ये 200 या 250 जाएगा, ठीक हम्म। है। और ये 250 लगा भी है, ठीक है। हम्म। अभी जैसे 236 प्राइस चल रहा है इसका, तो हम्म ये 250 लगा है आजकल की डेट में, हम्म। ठीक है। मैं डेट भी बता देता हूँ आपको, ये देखो, डेट क्यों नहीं आ रही है, 16 फरवरी के अराउंड लगा है 246, या 19 फरवरी के अराउंड। और यहाँ पे हम्म। डेट क्या थी जो मेरी एंट्री थी, यहाँ पे डेट थी 25 अक्टूबर, हाँ जी हाँ जी। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसको लग गए हैं 3-4-5 महीने। ओके। तो ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आ गया। स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे बाय किया 200 रुपए में, या फिर हम्म। मैंने बाय किया यहाँ पे 170 रुपए में, मुझे लगता है मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं 200 तक की टारगेट कर रहा हूँ, 170 to 200 कितने परसेंट होता हम्म। है, जैसे मैंने यहाँ पे बाय किया और मैं हम्म। टारगेट कर रहा हूँ ये वाला हाई, है ना, कि मुझे हाँ लगता है जी हाँ जी। ये वाला हाई जा सकता है। हम्म। तो ये गया है 25, कौन से अक्टूबर से देख रहे थे हम, 27 अक्टूबर से लेके 27। हाँ। 6 दिसंबर, तो ऑलमोस्ट हम्म। ऑलमोस्ट 8 वीक्स में गया है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग में गिना जाता है, अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो तो मतलब हमारा 20 से 22% का हो हेर फेर बन गया है ना। हाँ हाँ, जो डबल हो रहे हैं स्टॉक्स, फिर वो तो पेनी स्टॉक्स ही कर सकते हैं डबल। अच्छा। हाँ, पेनी स्टॉक्स हो सकते हैं 1-2 महीने में डबल, पर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो 1-2 महीने में कभी डबल नहीं होते, हाँ जी हाँ जी। उसको टाइम लगता है 6-8 महीने। हमने हर स्टॉक हम्म में से, जब भी आपको कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल लिया ना, 500 स्टॉक्स है, आपको बस ये हम्म। होना चाहिए मुझे हर स्टॉक से 10% चाहिए, वो कैसे निकालना है वो आपको देखना है, सिखाऊंगा मैं सब अच्छा। कि कैसे कौन सी स्ट्रेटेजी देखनी है, वो आपको सूट करनी चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिशियल है, ओके ठीक ओके। है। 10-20% किसी स्टॉक से निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा। बस उसका राइट ट्रेंड और राइट एंट्रीज प्लान करनी है।